नमस्कार दोस्तों, आज मैं चर्चा करना चाहूँगा पाकिस्तान के राष्ट्रपिता यानी कि उनके बाबा कौम यानी कि बात करेंगे आज हम मोहम्मद अली जिन्ना की, यानी कि कायदे आज़म ऑफ पाकिस्तान की हम बात करेंगे। अगर बात करें तो मोहम्मद अली जिन्ना, जिनका बचपन का नाम महमद अली झीणाबाई था और जो आधुनिक सिंध प्रांत के कराची ज़िले के वज़ीर मैशन में हुआ था। उनके जन्म तिथि के विषय में कुछ थोड़ी सी जो है कहीं ना कहीं एक जो तर्क है अलग अलग हैं। उनका जन्म कहीं 20 अक्टूबर 1875 और जो उनकी एक तरह से जो आधुनिक इतिहास में जो उनकी जीवनी के अनुसार वो 25 दिसंबर 1876 को माना जाता है, जो एक ऑफिशियली भी या आधिकारिक रूप से भी उनकी जन्मतिथि मानी जाती है, जिसमें उनकी जन्मतिथि को पाकिस्तान जो है वो एक तरह से उनको 25 दिसंबर को ही मनाया जाता है, उनका जो जन्मदिन है। तो मोहम्मद अली जिन्ना की अगर बात करें तो एक गुजराती परिवार में उनका जन्म हुआ था, यानी कि कराची और सिंध यानी कि जुड़ा हुआ जो हिस्सा है। मोहम्मद अली जिन्ना एक सिया परिवार से संबंधित थे और वो मुस्लिम लीग के एक महान नेताओं में से माने जाते हैं। उससे पहले उनका संबंध कहीं ना कहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से था और पाकिस्तान को एक अलग राष्ट्र बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो अगर बात करें, जिन्ना की मातृभाषा गुजराती थी, यानी कि गुजरात से संबंधित सिंध वाला जो प्रांत है मातृभाषा गुजराती है, तो वहाँ पर वही भाषा बोली जाती थी, उनकी मातृभाषा वही रही। बाद में उन्होंने सिंधी और अंग्रेजी भाषा भी सीख ली और काठियावाड़ से मुस्लिम बहुल सिंध में बसने के बाद जिन्ना और उनके भाई बहनों का मुस्लिम नामकरण भी हुआ। जिन्ना की शिक्षा विभिन्न स्कूलों में हुई। शुरू में वे कराची के सिंध मदरसा उल इस्लाम विद्यालय में पढ़े, बाद में जो है वो बम्बई में भी पढ़े और बाद में वो मिशनरी स्कूल जो है कराची में चले गए। उनका पालन पोषण जो है बड़े अच्छे तरीके से हुआ और बाद में वो ब्रिटेन में गए, वहाँ पर उन्होंने वकालत की पढ़ाई की और वहाँ पर उन्होंने जो है भारतीयों के साथ जो भेदभाव हो रहा था उसका विरोध भी किया। यानी कि अगर हम बात करें तो जिन्ना का जो जीवन है वो एक तरह से सामान्य रूप से थोड़ा ऊपर रहा। बाद में उन्होंने मतलब शिक्षा भी प्राप्त की और शिक्षा प्राप्त करके वो इंग्लैंड से जब वापस आए तो ब्रिटेन का उनका प्रवास रहा, उसमें उनके जो पिता है उनका व्यवसाय जो है उसका चौपट हो गया, कहीं ना कहीं उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। इस वजह से उन्हें जो है भारत वो वापस लौटे और भारत वापस लौटने के बाद 1905 में अपने खिलाफ जो उन पर राजद्रोह का जो मुकदमा लगा उसमें एक तरह से जिन्ना ने अपने आप को ही वकील बनाया था। यानी कि वो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी वकालत खुद करी 1905 में। और बाद में उनकी जो राजनीतिक शुरुआत की अगर हम बात कर सकते हैं तो वो 1896 में उनकी राजनीतिक शुरुआत हो गई थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में वो शामिल हो गए थे। वो कांग्रेस से संबंध उनका काफ़ी दिन तक रहा और क्योंकि वो नरमपंथियों की तरह जिन्ना भी जो है भारत की जो विचारधारा थी गरम और नरमपंथ, वो नरमपंथ से कहीं ना कहीं उनका जुड़ाव रहा। वो अंग्रेजों से देश में बेहतर शिक्षा, कानून, उद्योग, रोजगार कि जो है बेहतर अवसरों के लिए कहीं ना कहीं उनकी मांगें हमेशा रही। अगर हम बात करें तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई और फिर उन्होंने जो है एक तरह से जो उनका मोहभंग धीरे धीरे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से होने लगा। 1913 में जिन्ना जो है कांग्रेस उन्होंने छोड़ी और वो मुस्लिम लीग में शामिल हो गए और 1916 के लखनऊ अधिवेशन की जो है उन्होंने अध्यक्षता की। 1916 के लखनऊ समझौते के कर्ताधर्ता जिन्ना ही थे और समझौता लीग और कांग्रेस के बीच हुआ था। तो 1916 में उनका एक तरह से महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने अदा की। 1918 में जिन्ना ने पारसी धर्म की लड़की से है दूसरी शादी करी थी। पहले उनकी शादी हुई थी, दूसरी उनकी पारसी धर्म की लड़की से शादी हुई। बाद में जिन्ना ने जो है जो 14 सूत्रीय कार्यक्रम चलाया, क्योंकि जिन्ना का जो है कांग्रेस से मतभेद शुरू हो गया था और 1918 में भारतीय राजनीति में गांधी जी का जो उदय हुआ वहीं से उनका कहीं ना कहीं मोहभंग जो है एक तरह से पूर्णतः मोहभंग हो गया था और उन्होंने जो है राजनीति में अहिंसात्मक सविनय अवज्ञा और हिंदू मूल्यों को बढ़ावा जो दिया था एक तरह से गांधी जी ने, उसका उन्होंने एक तरह से विरोध करना प्रारंभ कर दिया। शुरुआत में
गांधी जी जो अपार लोकप्रियता मिली और गांधी जी ने भी खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया, जबकि जिन्ना ने जो है इसका खुलकर विरोध किया। तो एक तरह से जो विचारधारा में जो परिवर्तन आया वो खिलाफत आंदोलन से उनका, और एक तरह से जिन्ना मानते थे कि धार्मिक कट्टरता को जो है वो बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। यानी कि अगर हम जिन्ना के बारे में बात करें तो एक भारतीय होने के नाते मैं ये कहना चाहूँगा कि वो प्रारंभ में एक कट्टर विचारधारा से नहीं जुड़े थे। धीरे धीरे उनमें बाद में कट्टरता आई, बाद में उन्होंने देश को तोड़ने की बात करी, बाद में उन्होंने पाकिस्तान की बात करी। लेकिन अगर प्रारंभिक जीवन काल में उनकी बात करें तो कहीं ना कहीं जिन्ना में भारतीयता भी थी, और जिन्ना में एक तरह से कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो कट्टरता के खिलाफ भी थे। वो खिलाफत आंदोलन के बिल्कुल विपरीत थे, और 1920 में पूर्णतः जिन्ना ने कांग्रेस से किनारा कर लिया और गांधी जी के प्रति जो है उनके मन में कहीं ना कहीं एक जो उनका संघर्ष था, गांधी जी का जो जन संघर्ष का सिद्धांत था, उसमें उनका कहना था कि हिंदू और मुसलमानों के बीच ये विभाजन को बढ़ाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि इससे दोनों समुदाय का अंतर भी जबरदस्त विभाजन पैदा होगा, और मुस्लिम लीग का अध्यक्ष बनते ही जिन्ना ने कांग्रेस और ब्रिटिश समर्थकों के बीच विभाजन रेखा खींचनी जो है प्रारंभ कर दी। तो एक तरह से कह सकते हैं जब मुस्लिम लीग से पहले जिन्ना और मुस्लिम लीग से जुड़ने से बाद में जुड़ने वाले जिन्ना में फ़र्क हो गया, और फिर उन्होंने कहीं ना कहीं जो जिन्ना जो है मुंबई से सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का एक तरह से मेंबर चुने गए, और एक कानून निर्माता के रूप में उन्होंने स्वराज पार्टी को मजबूती प्रदान की। 1927 में साइमन कमीशन के विरोध में उन्होंने संविधान के भावी स्वरूप पर हिंदू और मुस्लिम नेताओं से बातचीत की, और वहाँ पर उन्होंने भी जो है एक तरह से मतलब 14 सूत्र का जो है जिन्ना के 14 सूत्र के नाम से जो है उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई, और कांग्रेस और दूसरी राजनीतिक पार्टियों ने बाद में से खारिज भी कर दिया। तो कह सकते हैं यहाँ से एक तरह से उनका मोहभंग हुआ। फिर उन्होंने मुस्लिम लीग का नेतृत्व प्रारंभ कर दिया। मुस्लिम लीग के जो अन्य नेता थे, आगा खां हों, चाहे चौधरी रहमत अली हों, चाहे मोहम्मद अल्लामा इकबाल हों, उन्होंने बार बार जिन्ना उन सब ने जिन्ना से बार बार आग्रह किया था कि वो भारत आए और पुनर्गठित मुस्लिम लीग का प्रभार संभालें। तो 1934 में जिन्ना जो है वापस भारत लौटते हैं और लीग का पुनर्गठन करते हैं। 1937 में इलेक्शन होते हैं और मुस्लिम लीग ने कांग्रेस को कड़ी टक्कर भी दी। मुस्लिम क्षेत्रों में मुस्लिम लीग की सीटें ज़्यादा आई, जैसे पंजाब, सिंध और पश्चिम उत्तर सीमांत में जो है उसे एक तरह से करारी हार का सामना भी करना पड़ा। लेकिन जो बाकी मुस्लिम क्षेत्र थे देश के, वहाँ पर एक तरह से मुस्लिम लीग ने बढ़त हासिल की। जिन्ना ने भारत में मुसलमानों के साथ जो है अन्याय होगा ऐसा मानकर उन्होंने जो है ये भारत का विभाजन की बात की, और क्योंकि जब देश आज़ाद होगा तो गृह युद्ध फैल जाएगा, ऐसी सी बातें करके जो है 1940 के लाहौर अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित कर दिया, जिसमें मुस्लिम लीग का मुख्य उद्देश्य पाकिस्तान का निर्माण था। कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार किया, और बाद में अब्दुल कलाम आज़ाद जैसे नेताओं ने और जमात इस्लामी जैसे संगठनों ने इसकी कड़ी निंदा की थी। यानी कि एक तरह से मोहम्मद अली जिन्ना का विरोध मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे लोगों ने भी किया और अन्य संगठनों ने भी किया। बाद में देश जो है 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया, और 1944 में गांधी जी ने बम्बई यात्रा में जिन्ना से 14 बार बातचीत की, लेकिन कुछ हासिल नहीं हो सका। बाद में अगर हम बात करें तो 1930 से ही लगभग उन्हें जो है तपेदिक की बीमारी से वो पीड़ित हो गए थे। वो इस पीड़ित होने के बाद जो है मतलब वो 48 तक जीवित भी रहे, लेकिन इस बीच लगभग वो 18 वर्षों तक टीबी से लड़ते रहे। उनका स्वास्थ्य खराब होता रहा, और बताया जाता है कि 11 सितंबर 1948 को कराची में उनकी जो है मृत्यु हो गई थी। और क्योंकि वो सिया परिवार से थे तो उनमें बाद में विवाद भी हुआ, सिया सुन्नियों में मतभेद भी हुए, और उनकी बहन फातिमा जिन्ना ने उनके घर में एक शिया के अंतिम संस्कार की उनकी व्यवस्था की। तो बताया जाता है कि जो उनका अंतिम समय था वो बड़ी कठिनाई में गुजरा, क्योंकि जब वो ले जाया जा रहा था उनको, तो यानी कि माना जाता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी थी और ट्रक और बसें वहाँ से गुजर रही थी, और क्योंकि उन्हें ले जाया जा रहा था एम्बुलेंस से, तो वहाँ जाम लगा हुआ था, और मरते हुए आदमी को ले जाने के लिए कोई जो है वहाँ पर एक ऐसी व्यवस्था नहीं हो पाई कि उनको हॉस्पिटल ले जाया जाए।
बाद में वो 2 घंटे लेट पहुँचे और उनकी जो है उनको मृत्यु हो गई। तो 1948 में उनकी मृत्यु हो जाती है और उनको पाकिस्तान के कायदे आज़म या बाबा कौम के नाम से उन्हें जाना जाता है। जैसे भारत में महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से लोग जानते हैं, ऐसे उन्हें बाबा कौम या कायदे आज़म यानी कि महान नेता के रूप में जाना जाता है और उन्हें एक तरह से पाकिस्तान के संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है। तो मैंने आपको बताना चाहा कि जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो एक महान नेता रहे पाकिस्तान के और भारत का विभाजन कराने में उनका महत्वपूर्ण उन्होंने रोल अदा किया। तो आगे मैं फिर इस तरह की वीडियो और इस तरह की जानकारी लेके आप लोगों के सामने प्रस्तुत होता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।